बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मौजूद हूँ गुजर खान में, जहाँ TMA हॉल में वैक्सीनेशन सेंटर कायम किया गया है और यहाँ पे 60 साल से ज़ायद उम्र के जितने बुज़ुर्ग हज़रात हैं उनकी मुफ्त वैक्सीन की जा रही है। जी मैं बता दूँ आपको, यहाँ पे गवर्नमेंट की जानिब से 60 साल से ज़ायद उम्र के जो अफराद हैं उनके लिए मुफ्त वैक्सीन सेंटर कायम किया गया है, जहाँ उनको वैक्सीन जो चाइना की तरफ से आई है वैक्सीन वो उनको लगाई जा रही है। इसकी मैं आपको बता दूं कि इब्तदाई तौर पर रजिस्ट्रेशन के लिए 1166 पे जो शनाख्ती कार्ड नंबर भेजते हैं बगैर डैश के, और उसके बाद आपको 4 हिस्सों का कोड आता है, वो कोड लेकर आइए। यहाँ पे आप लोग रजिस्ट्रेशन डेस्क पे आप वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। उसके अलावा हमारी DDHO से भी बात हुई है, उन्होंने बताया कि इस वक्त आप अगर डायरेक्ट भी आके उनको रजिस्ट्रेशन यहाँ पे भी करवाना चाहें बगैर मैसेज भेजे, तो यहीं पे डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन भी की जा सकती है। दूसरा अमल ये होता है कि उसके बाद वैक्सीनेशन डेस्क के ऊपर आपको वो पहली डोज लगाई जाती है। इसकी कुल 2 डोजेज़ होंगी और दूसरी डोज के लिए अगर आपने जब रजिस्ट्रेशन करवा ली है तो आपको मैसेज आ जाएगा दूसरी डोज के लिए तकरीबन 1 महीने के बाद। और बिला तफरीक बग़ैर किसी सियासी उसके या अमीर और गरीब के फ़र्क के यहाँ पे हर किसी को लगाई जा रही हैं डोजेज़। और ऐसा कोई नहीं है कि यहाँ पे जो है किसी ख़ास के लिए लगाई जा रही है, किसी आम को नहीं लगाई जा रही। यहाँ बग़ैर आप किसी रेफरेंस के आ सकते हैं और अपने लिए वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। यहाँ पे हो क्या रहा है वो हम आपको आगे चल के दिखाते हैं। वैक्सीनेशन डेस्क है और यहाँ हम पता करते हैं कि फिर क्या प्रोसेस आ गया जी। यहाँ पे जो भी जो बुजुर्ग आते हैं हम उनको इस जगह पर बिठा के उनको वैक्सीनेशन, हमारे जो वैक्सीनेटर हैं वैक्सीनेशन करते हैं और उनको तकरीबन 15 से 20 मिनट हम अपने पास उन बेड्स के ऊपर बिठाते हैं, ताकि अगर किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो छोटा सा भी तो उसको इधर ही सॉल्व कर लिया जाए। हमारे साथ एक MBBS डॉक्टर मौजूद होते हैं। सुबह 8 से रात 8 तक हमारी 2 शिफ्टें चलती हैं। दोनों शिफ्टों में हमारे पास एक MBBS डॉक्टर होता है, 2 वैक्सीनेटर होते हैं जो वैक्सीन लगाते हैं। और ये सिस्टम सुबह 8 से रात 8 तक मुसलसल चलता है। कैसा फील कर रहे हैं? मुतमईन हो? बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। तो कितनी देर सना हो गया सिस्टम सारा? 10 मिनट 5-10 मिनट। तो अच्छा आराम तसल्ली नाल हो गया सारा, जिस मैसेज किया फ़ौरन को। चलो शुक्र है, अल्लाह सारे ने हिफाजत फरमाए जी। अल्लाह ताला सारे अपनी मान च रखा जी, चीज़ मुबारक और सारी दुनिया की जान छड़ाए जी। आमीन। बहरहाल ये अच्छा काम है जी, ये सारे लागत है इंशाल्लाह सारे लगसी ना। मैं क्या तरीके इंसाफ ने सब लगसन, ये सारे नून वाले, पार्टी वाले, जमा इस्लामी वाले, PP वाले जी, बिला तफरीक लगसन, आम शहरी की लगसन, हर आम शहरी। माशाल्लाह। जी, इसके अलावा हमने डॉक्टर आमिर शेख जो DDHO तहसील गुजर खान हैं उनसे भी हमने बात की है और तफसील से इसकी वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स और जो भी इसके हवाले से सवालात हैं वो हमने उनसे पूछे हैं, तो जानते हैं कि उन्होंने क्या जवाब दिए। अच्छा सर, इस वक्त हम वैक्सीनेशन सेंटर से होकर आए हैं और वहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से जो है वैक्सीनेशन का अमल जारी है। वैक्सीनेशन के बारे में हमें बताइए कि क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं? वैक्सीनेशन ये जो कोरोना की वैक्सीन है ये काफ़ी महफूज वैक्सीन है। अभी तक हमारे मुल्क में बेशुमार लोगों को लग चुकी है। 80,000 के करीब हेल्थ वर्कर्स को लग चुकी हैं। कोई मेजर इसका साइड इफ़ेक्ट कोई इतना बड़ा सामने नहीं आया। जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं इंजेक्शन साइट, जहाँ पर आपको इंजेक्शन लगता है उस पर थोड़ा सा पेन, थोड़ी सी स्वेलिंग हल्की सी, चूँकि आपने एक चीज़ पट्टे के अंदर डाली है तो उसका पेन और स्वेलिंग थोड़ी बहुत होती है। अदरवाइज़ इसका कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट सामने नहीं है। और इस वक्त हम अबव 60 ईयर्स जो हैं एडल्ट जो हैं उनको हम लगा रहे हैं, तो उसमें कई लोगों को शुगर, ब्लड प्रेशर, कार्डियक वगैरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उस हवाले से बताइए कि क्या उनके लिए कोई ख़तरा तो नहीं है, ख़तरनाक तो नहीं है ये वैक्सीन किसी किस्म की? जिनकी ये चीज़ें कंट्रोल में हैं और वो क्रिटिकली इल नहीं हैं तो उसमें कोई ख़तरा नहीं है। ये हिफाजती टीके हैं। हिफाजत जो है वो उसी को ज़्यादा चाहिए जो ज़्यादा कमज़ोर है, ज़्यादा वल्नरेबल है। और हम 60 ईयर्स से अबव इसीलिए लगा रहे हैं कि इसमें चूँकि बीमारी की वजह से कॉम्प्लिकेशंस की इम्कानात ज़्यादा होते हैं इस एज में। उनके हॉस्पिटल दाखिल होने के, ज़्यादा सीरियस बीमार होने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं, इसलिए इस एज ग्रुप को हमने प्रोटेक्ट करना है। फैलता तो ये सारी कम्युनिटी में है, लेकिन नुकसान जो है जो
ज़्यादा सिक करता है, बीमार करता है, या कुछ लोगों की जो अमवात होती हैं वो ये एज ग्रुप ज़्यादा उसमें मुतासर होता है। तो सबसे पहले हमने अपने कमज़ोर ग्रुप को हिफाजत देनी है। ये हिफाजती टीके हैं। हिफाजती टीकों से नुकसान होने का इम्कान बहुत ही कम होता है। इसमें ज़्यादा इम्कान नहीं है कि ये कोई आपको नुकसान देगा। लेकिन वो मरीज़ जो अस्पताल किसी वजह से दाखिल हैं, जिनका इलाज चल रहा है, उनको हम वैक्सीनेशन उस वक्त करते हैं जब वो ठीक होके आ जाए, बेहतर होके आ जाए। तो इस हवाले से भी बताइएगा कि क्या पोलन एलर्जी जिनको है वो, या दमा का जो पेशेंट है, क्योंकि आजकल उनकी सांस वगैरह बहाल नहीं होती, उनको इश्यूज़ होते हैं, क्या वो लोग इस वक्त ये लगा सकते हैं वैक्सीन? एक्यूट फेज़ में जब वो बीमारी की हालत में है, जब उनकी ट्रीटमेंट चल रही है, तो उस वक्त नहीं, लेकिन जब ठीक हो जाएं तो लगवा सकते हैं, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं। यानी कि जो पोलन के पेशेंट्स हैं जिनको पोलन एलर्जी है, वो इस पोलन सीज़न के बाद वो लगवाएं तो ज़्यादा बेहतर है उनके लिए। अगर एक्यूट उनकी इलनेस इस वक्त चल रही है तो वो नहीं लगवाएंगे ना, क्योंकि एक इलनेस के दौरान उसमें जो उनकी ट्रीटमेंट होती है वो भी इम्यून सिस्टम को थोड़ा कम कर रही होती है। तो वो जो उनके डेज़ हैं, वो जो उनके डॉक्टर साहब हैं वो डिसाइड करेंगे कि कब इनको हम लगा सकते हैं। जिनसे वो ट्रीट करवा रहे हैं वो जब गो अहेड देंगे तो हम करा देंगे। मे बी वो कहेंगे हाँ जी पोलन सीज़न तो है, लेकिन अब इनकी बीमारी कंट्रोल्ड है तो इसमें ख़तरा नहीं है, तो आप लगा सकते हैं। जब उनकी वो फेज़ चल रहा होता है, जिस वक्त वो इल होते हैं, उस टाइम पे कोई भी एक्यूट इलनेस है, तेज़ बुखार है, इस वक्त बंदा जो है वो किसी बीमारी में है, तो पहले उसको ट्रीट करेंगे और फिर लगाएंगे। वैक्सीनेशन की कितनी डोजेज़ हैं? 2 डोजेज़ हैं इसकी, 1 मंथ के गैप से 2 डोजेज़ हम लगाते हैं। और कितनी ज़रूरी है दूसरी डोज? अभी दूसरी डोज से प्रोटेक्शन लेवल हायर हो जाता है। जो हमारा इम्यून रिस्पांस है, सेकंड एंटीजन जब आपको 28 दिन बाद मिलता है तो उसका बेस्ट रिस्पांस होता है। जब ये दिफाई क़ुव्वत इस तरह से पैदा होती है कि एंटीजन जब आपके जिस्म में गया तो उसको हमारे खुलिये जो हैं वो पकड़ते हैं, उसको खोलते हैं, उसको चेक करते हैं और उस हिसाब से एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। अब एक मेमोरी सेल्स यादाश्त बन जाती है। अब जब सेकंड टाइम वो आता है तो फिर जिस्म को ये होता है कि ये चीज़ है जो मुसलसल ख़तरा है, तो वो जो रिस्पांस बनाती है, सेकेंडरी रिस्पांस, वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसलिए सेकंड डोज बहुत ज़रूरी है कि वो लॉन्ग लास्टिंग, उसका एक तो प्रोटेक्शन का दुरानिया बहुत बढ़ जाता है और प्रोटेक्शन का लेवल भी बहुत बढ़ जाता है, तो सेकंड डोज ज़रूर लगवानी चाहिए। इस वक्त जो वैक्सीनेशन हम लोगों को कर रहे हैं वो कौन सी कंपनी की है, कहाँ की है, उसके बारे में कुछ बताइएगा। ये साइनोफार्म जो चाइना से हमारा है मिली हुई वैक्सीन है, ये वो है, और ये बड़ी अच्छी, क्योंकि ये हमारी ही पॉपुलेशन पे इसके ट्रायल भी हुए थे और ये इसके बारे में हमें ज़्यादा मालूमात हैं। ये हमारे जब उन्होंने डेवलप उन्होंने की और ट्रायल्स इसके यहीं पर हुए हैं, तो ये जो देखें दूसरी कम्युनिटी में टेस्टेड चीज़ें हैं वो यहाँ कितनी इफ़ेक्टिव होती हैं उसके बारे में आपको नहीं पता होता, लेकिन जिसकी टेस्टिंग भी आपके यहाँ हुई और उसकी स्टडीज़ भी आपके यहाँ हुई और उसकी एफिकेसी प्रूवन हुई, वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। क्या गवर्नमेंट ये फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है या इसके कोई चार्जेस हैं? ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके कोई चार्जेस नहीं है। और आप इनकरेज करेंगे कि चूँकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है तो इसलिए हमें इनकरेज करना चाहिए कि 1166 पे मैसेज करें और रजिस्टर करवाएं। जी बिल्कुल, 116 पे मैसेज करें, अपने आप को रजिस्टर करवाएं। लेकिन अब इसको ज़्यादा स्पीड अप करने के लिए, क्योंकि ये जो नई लहर है ये तेज़ी से फैल रही है, तो हमारे पास टाइम कम है, तो अब हमने ये अलाउ कर दिया है कि सिर्फ ID कार्ड नंबर हमें दे दें, तो उस पर भी हम उसकी वैक्सीनेशन जो बंदा आएगा उसका डाटा हम खुद इंटर कर लेंगे। अब वो भी हमने पाबंदी नरम कर दी है, क्योंकि ये अपने बुज़ुर्गों को बचाने का एक हमारे पास नादर मौका है। ज़्यादा ख़तरा जो है वो बुज़ुर्गों को है। 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग इससे ज़्यादा मुतासर होते हैं, ज़्यादा शदीद बीमार होते हैं या उनकी जान का नुकसान होने का ज़्यादा होता है। इसलिए बुज़ुर्गों को बचाना जो है वो इसी वैक्सीन से मुमकिन है। तो जल्द अज जल्द ये जो है वो बगैर, अब हमने रजिस्ट्रेशन का भी वो ख़त्म कर दिया है कि वो ID कार्ड बस ले आएँ या ID कार्ड नंबर ले आएँ, तो भी हम उनको उस पर वो कर लेंगे, वैक्सीनेशन उनको फ्री ऑफ कास्ट मिल जाएगी। इस वक्त जो लहर है वो कितनी ख़तरनाक है? ख़तरनाक जो है उसकी एवरेज बराबर है। जो 100 में से जितना डैमेज पहले कर रहा था वायरस, ये भी उतना ही डैमेज करता है। लेकिन चूंकि ये ज़रा थोड़ा तेज़ी से फैलता है, तो अगर वो वायरस 100 बंदों तक 2 हफ्तों में पहुंचता था, तो ये उससे जल्दी पहुंचता है।
तो इसकी स्पीड ज़्यादा है, तो हमें भी रिस्पांस में अपने बुज़ुर्गों को वैक्सीनेशन की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी ताकि जल्द से जल्द, इससे पहले कि ये वायरस हमारे बुज़ुर्गों तक पहुँचे और उनकी जान के लिए ख़तरा बने, हम इस तक पहले पहुँचें और उनकी जान को हम बचा सकें। इस वक्त बुज़ुर्गों की जान बचाने के लिए सबसे इफ़ेक्टिव वे ये है कि जल्द से जल्द उनको वैक्सीनेशन करवा ली जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। वेलकम।